Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के काका यानी कि राजेश खन्ना के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में और उनसे जुड़े मनोरंजक किस्सों के बारे में। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और उनकी अपब्रिंगिंग उनके फॉस्टर पेरेंट्स ने की थी। दोस्तों दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राजेश खन्ना के जो अंकल थे वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थे और उस ज़माने में जब अच्छे अच्छे अभिनेताओं के पास भी एक सिंपल गाड़ी तक नहीं होती थी तो अपने स्ट्रगल के दिनों में राजेश खन्ना स्पोर्ट्स कार में प्रोड्यूसर्स के पास काम मांगने जाया करते थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शुरुआत के कुछ स्ट्रगल के दिनों के बाद जब राजेश खन्ना की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना आई तो उसके बाद फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड के लोगों ने उन्हें पहला बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार घोषित किया। उससे पहले जितने भी स्टार्स रहे हैं उनकी फिल्मों ने बिजनेस का वो आयाम नहीं छुआ जो राजेश खन्ना की फिल्मों ने छुआ। इस कारण हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि काका ही पहले बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार थे। दोस्तों एक रोमांचक किस्सा ये भी है कि आराधना, कटी पतंग आदि फिल्मों से जब राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, अपनी महिला प्रशंसकों के बीच में उनकी दीवानगी इतनी ज़्यादा थी कि उनकी गाड़ी कहीं भी पार्किंग में लगी हुई होती थी तो जब वे वापस आते थे तो उस पूरी गाड़ी पे उनकी महिला प्रशंसकों के लिपस्टिक के निशानों से वो गाड़ी भर जाया करती थी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना को उनके फोस्टर पेरेंट्स ने बड़ा किया था, लेकिन वो फोस्टर पेरेंट्स कौन थे? वो फोस्टर पेरेंट्स थे राजेश खन्ना के मौसा मौसी। जी हाँ दोस्तों, जो राजेश खन्ना की मौसी थी वो कोई भी संतान नहीं थी तो राजेश खन्ना की माताजी ने उनसे वादा किया था कि आप राजेश का लालन पालन अपनी देखरेख में करेंगे। दोस्तों सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ वैसे तो हर एक्ट्रेस ने सुपर हिट फिल्में दी हैं और उनकी तकरीबन सभी महिला कलाकारों के साथ उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी को स्टार मुमताज़ के साथ एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना और मुमताज़ जिस भी फिल्म में एक साथ आए वो फिल्म कामयाब रही। दोस्तों डिम्पल कपाड़िया से शादी से पहले अंजू महिंद्रू के साथ राजेश खन्ना का तकरीबन 7-8 साल अफेयर चला, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये अफेयर शादी में तब्दील न हो पाया। दोस्तों बताया जाता है कि जब काका ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की तो पूरा का पूरा ट्रेड और सभी सिनेमा प्रेमी एकदम भौचक्के रह गए थे, क्योंकि डिम्पल से उनके ना तो कभी अफेयर के चर्चे थे और ना ही वे लोग उस समय डेटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि उस समय राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ अफेयर कर रहे थे। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि राजेश खन्ना की फिल्मों में एंट्री मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट के जरिए हुई थी। दोस्तों ये भी एक लेसर नोन फैक्ट है कि जब राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे तो मुंबई यूनिवर्सिटी में उस समय एक ऐसे पढ़ाया जाता था, द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने 1974 में उन्हें बॉम्बे सुपरस्टार 1974 कहकर संबोधित किया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी थी, जो आज भी एक बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड्स को इवन अमिताभ बच्चन या फिर बॉलीवुड के मशहूर खान्स भी अब तक नहीं तोड़ पाए हैं। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि अपने लगभग 3 दशक के करियर में राजेश खन्ना ने 120 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से केवल 20 ही फिल्में ऐसी थी जो 2 हीरो या 3 हीरो की फिल्म थी। अदरवाइज 100 से ज्यादा फिल्मों में राजेश खन्ना ने लीड एक्टर के तौर पे काम किया था, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीम जावेद, जो कि बॉलीवुड के पहले रिकॉग्नाइज्ड स्क्रीन राइटर थे और इन्होंने साथ में 17-18 ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, उनको ब्रेक राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी से ही मिला था और राजेश खन्ना ने ही उनको आगे भी काफ़ी रेकमेंड किया और उनको काम दिलाया और इंडस्ट्री में उनका नाम मशहूर किया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यश चोपड़ा अपनी लेजेंडरी फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, क्योंकि राजेश खन्ना और यश चोपड़ा दाग
द पोएम ऑफ लव जैसी सुपरहिट फिल्म सेल्यूलॉइड पर उतार चुके थे, लेकिन उस समय तक लेखक जोड़ी सलीम जावेद अपने आप में एक स्टार बन चुके थे और उन्होंने ही यश चोपड़ा साहब को इंसिस्ट किया कि इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को लिया जाए। दोस्तों, कितनी मज़ेदार बात है कि जिन राजेश खन्ना ने सलीम जावेद के शुरुआती दिनों में उनकी इतनी मदद की, उनकी वजह से ही राजेश खन्ना के करियर में एक और माइलस्टोन आते आते रह गया। दोस्तों, सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे पंचम दादा यानी कि आर.डी. बर्मन और अपनी आवाज़ के तौर पर किशोर कुमार को ही प्रेफर करते थे और इस ट्रायो ने लगभग 32 कामयाब फिल्मों में काम किया और उन सभी फिल्मों का म्यूजिक आज भी म्यूजिक लिसनर्स बहुत ही चाव से सुनते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना के साथ जिन एक्ट्रेसेस ने काम किया उनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम किया हेमा मालिनी ने। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने लगभग 15 फिल्मों में एक साथ काम किया। कम लोग जानते हैं कि डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी फिल्म मिस्ट्री इंडिया में पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे और उन्होंने राजेश खन्ना को स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन राजेश खन्ना ने ये रोल इसीलिए करने से मना कर दिया था क्योंकि फिल्म का हीरो पर्दे पर ज़्यादातर एक इनविजिबल मैन के तौर पर रहेगा। जब काका ने इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया तो ये फिल्म अनिल कपूर की झोली में गई और उसके बाद का फसाना आप सब जानते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे तो ट्रेड के लोग अक्सर कहते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। कमेंट्स विल बी वेलकम्ड। और मैं आपसे हर बार इंसिस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह के हिलेरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।